रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर की बेहद जटिल सर्जरी की सफलता पर कानपुर के केयर हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एम्स नई दिल्ली में शिक्षित एवं प्रशिक्षित स्पाइन सलून इंडिया के निदेशक स्पाइन सर्जन डॉक्टर सुदीप जैन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 64 वर्षीय नीलकमल दुबे, जो कि इमराल्ड गार्डन निवासी हैं, कि स्पाइन की सबसे भीतरी सतह पर पनप रहे बड़े आकार के ट्यूमर को कानपुर में पहली बार रोबोटिक तकनीक से केयर हॉस्पिटल की टीम के साथ उन्होंने निकाला और स्पाइन की अत्यंत जटिल समस्या का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया, जो कानपुर में एक उपलब्धि है। डॉक्टर सुदीप ने बताया कि मरीज की रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है। ऑपरेशन के 10 घंटे बाद मरीज को बिना किसी सहारे या बेल्ट की सहायता से खड़ा किया गया और चलाया गया। ऑपरेशन के 14 घंटे बाद नीलकमल दुबे को सीढ़ियों पर चढ़ाना और उतारना भी करवाया गया। मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और अगले 24 घंटे में डिस्चार्ज होकर घर चला जाएगा। डॉक्टर मयंक भार्गव ने बताया कि डॉक्टर जैन का प्रयास लोगों में व्याप्त डर को समाप्त करेगा, शरीर व स्वास्थ्य के प्रति स्पाइन व सर्जरी से जुड़े हुए मरीजों में जागरूकता लाने का काम भी करेगा। बहुत अच्छी हुई है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है अभी। मैं बल्कि खुद से कल तो हमारे डॉक्टर साहब ने ये कॉरिडोर में पैदल चलवाया था, सीढ़ी से वो उतरवाए थे। आज मैं खुद ही अपने बेटे के साथ 5 राउंड लिया। तो फिर उसके बाद फिर जो फिजियोथेरेपी साहब थे वो आए, उन्होंने फिर हमारा किया, फिर मुझे घुमाया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय से आपको ये तकलीफ थी? तकलीफ तो लगभग 4 साल से तो थी ही, और अभी हमें खास करके एक 15-20 दिनों से ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। एक बार तो एकदम मुझे बेड से उठा नहीं जा रहा। घर में जो बच्चे थे वो उठा के लाए बेड पर। फिर डॉक्टर, जो हमारे फैमिली डॉक्टर मयंक भूषण साहब ने आके मुझे कुछ पेन किलर इंजेक्शन दिया, कुछ और दिया। फिर मेरा पेन सबसाइड हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जरा एमआरआई कराएं। एमआरआई कराने के बाद ये डिटेक्ट हुआ। और फिर डॉक्टर साहब का और हमारे जो साहब हैं डॉक्टर मयंक साहब थे, इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, काफ़ी मुझे। और फिर जो डॉक्टर साहब हैं, जैन साहब हैं, उनके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस किया। तो डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया मेरा सर्जरी कर दिया है, संभवतः मुझे सुनने में आया है कानपुर में पहली बार हुआ है। जी सर, इंडिया में इसकी सुविधा और भी जगह है, दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है। जी। फिर आप कानपुर ही स्पेशली क्यों आ गए? कानपुर इसलिए हम स्पेशली आ गए कि हमारे बेटे यहाँ नौकरी करते हैं, और जब यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं, डॉक्टर मतलब मृदुल भूषण साहब ने, मयंक साहब ने मुझे बताया कि वो डॉक्टर साहब खुद ही यहाँ आते हैं, जो दिल्ली के सिद्धहस्त सर्जन हैं। तो मुझे यहाँ कराने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे बच्चे, हमारे लोग यहाँ पर आके मिलते रहे, और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है इसकी भी सुविधा बहुत अच्छी मिल गई मुझे। तो अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और खाना पीना खा रहे, चल फिर रहे? हाँ, खूब चल रहा हूँ मैं। और यहाँ का हॉस्पिटल स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। पटना का हूँ, लेकिन हमारे बेटे यहाँ नौकरी करते हैं कानपुर मेट्रो में, और वो यहीं पर रहते हैं। तो क्या समस्या थी आपको? हमें समस्या थी, बैक पेन होता था, और बैक पेन होता था, और ऐसे मैं डायबिटिक भी हूँ, तो वही रेगुलर चेकअप कराने के लिए मैं यहाँ आया था। तो एकाएक मुझे जाने के 1 दिन पहले कस के पेन उठा इसमें, और न पैर से उठा जाए न शरीर से। फिर हमारे बच्चों ने उठा के बेड पर डाला। फिर उसके बाद जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मिस्टर मयंक भूषण, मृदुल भूषण, उनको इन्होंने कांटेक्ट किया। वो आए और मुझे पेन किलर दिया। फिर सुबह उन्होंने बोला कि नहीं, आप एमआरआई कराएं। जब एमआरआई कराया तो उसमें कुछ ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, और फिर उन्होंने सलाह दी। यहाँ इस हॉस्पिटल में एक मयंक भारद्वाज, हाँ, मयंक भार्गव, उनसे उन्होंने सलाह दी, हॉस्पिटल के बारे में बताया, उन्होंने सलाह दी। फिर सब रिपोर्ट वहाँ भेज करके फिर डॉक्टर साहब को 22 को आना था। फिर हम 22 को एडमिट हुए। इतना बढ़िया ऑपरेशन, हमारा सर्जरी हुआ। किस अस्पताल में आपका ऑपरेशन हुआ? जी, किस अस्पताल में आपका ऑपरेशन हुआ? यह हुआ केयर में, हिम्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उसी हॉस्पिटल में हमारा हुआ। और अच्छा, उसके पहले डॉक्टर साहब ने जो हमें ब्रीफिंग दिया ऑपरेशन से पहले, आउटस्टैंडिंग।
कि क्या कैसे क्या करेंगे, क्यों करेंगे, उसका कैसे क्या होगा, उससे हिम्मत और बढ़ी, पूरा क्रिस्टल क्लियर। ऑपरेशन के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फैबुलस, बहुत बढ़िया, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलने फिरने में क्या? ना हम तो खुद ही चले भूले। हम कल तो डॉक्टर साहब ने मुझे अपने साथ में चलाया था कॉरिडोर में, फिर सीढ़ी से नीचे भी ले गए। आज मैं खुद ही अपने बेटे के साथ उठ करके और इसमें 5 चक्कर लगाए। फिर हमारे फिजियोथेरेपी साहब आए, उन्होंने भी फिजियो करके फिर उन्होंने भी 4-5 चक्कर मुझे लगवाए। आपको किसी प्रकार कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि यार डॉक्टर साहब मुझे डिस्चार्ज कर दी तो मैं घर जाऊँ। लेकिन वैसे डॉक्टर साहब के ऊपर जब तक रखना चाहें मैं रहूँगा। मैं डॉक्टर सुदीप जैन, मैं डायरेक्टर स्पाइन सॉल्यूशंस इंडिया नारायणा विहार नई दिल्ली से आया हुआ हूँ। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली का पास आउट हूँ, MCH स्पाइन सर्जरी। और यहाँ पर कानपुर पिछले 4-5 महीने से मैं रेगुलरली आ रहा हूँ, पेशेंट्स देखता हूँ, सर्जरीज़ करता हूँ। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, मेन जो मेरा वर्क है और मेरा इंटरेस्ट है, जिस पे मैं 15-17 साल से काम कर रहा हूँ, वो एंडोस्कोपिक और मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं स्पाइन सर्जरी में। इसके अलावा और कई टेक्निक्स हैं जो नेविगेशन, कंप्यूटर असिस्टेड स्पाइन सर्जरीज़, रोबोटिक स्पाइन सर्जरीज़, लेज़र्स ना 3D प्रिंटिंग, जो हमें कॉम्प्लेक्स और कुछ टिपिकल स्पाइन सर्जरीज़ में हेल्प करती हैं। वो टेक्निक्स कुछ कानपुर में ऐसा लगा कि कम इस्तेमाल हो रही हैं, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पेशेंट को अगर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादातर दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, थोड़ा महंगा है कानपुर के कंपैरिजन में ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल्स और सब तरीके के खर्चों के हिसाब से चार्जेस ज़्यादा हैं, हर आदमी वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मैंने विचार किया कि मैं लोकली कानपुर में जो इलाज शायद हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी जो बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल सकता है, वो यहाँ पर लोकली हर तरीके के पेशेंट को मिल पाए। जो लेस अफोर्डिंग है वो पैसों की कमी की वजह से महरूम ना रह जाए और उसको बेस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ना प्रोसीजर्स के लिए, अभी जैसे परसों रात को हमने यहाँ पर केयर हॉस्पिटल में एक 63 ईयर के पेशेंट थे, मेल पेशेंट, उनको ट्यूमर था स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से ट्यूमर निकालना और बिना नसों को नुकसान पहुंचाए और पूरा ट्यूमर निकाल पाना कि वो दोबारा ग्रो ना करे। काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, एज थी 65 के करीब और काफ़ी तकलीफ़ थी पेशेंट को। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने यहाँ मना कर दिया था कि भाई हम नहीं कर सकेंगे, आप दिल्ली जाइए या किसी और जगह जाइए। काफ़ी रिफ्यूज़ल के बाद मेरे से मुलाकात हुई। यहाँ पर हमने डिसाइड किया केयर हॉस्पिटल में हम सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके और इस केस को टेकअप करेंगे। मैं अपना भी सारा सामान लेकर के आया जो हमें इन प्रोसीजर्स के लिए चाहिए होता है, जो पूरा एंडोस्कोपिक सिस्टम। हॉस्पिटल ने भी पूरा कोऑपरेट किया, काफ़ी अरेंजमेंट किया कि हम जो काम दिल्ली में मेदांता में, अपोलो में या किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कर पाते हैं, वो सारी इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स लोकली अरेंज कर पाए। और हमने ये सर्जरी रात को परफॉर्म की, 3-4 घंटे का ऑपरेशन था, बिना चीरा फाड़ी के, बिना दूरबीन से एंडोस्कोपिकली ये सर्जरी की गई है की होल के थ्रू। लेज़र से पूरे ट्यूमर को छुड़ा करके बिना नसों को डैमेज किए पूरा ट्यूमर निकाला गया कैप्सूल के साथ, जिससे कि उसके रिकरेंस के चांसेस ना रहें। और 10 घंटे के अंदर ये पेशेंट चल फिर रहे थे, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वॉक कर रहे थे। नेक्स्ट डे इनको स्टेयर क्लाइंबिंग वगैरह कराया गया और इनकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह चालू की और विद इन 30 आवर्स, आज अभी 30 घंटे के करीब हुए हैं सर्जरी को, पेशेंट घर जाने के लिए बिल्कुल स्वस्थ है और उनको ऑपरेशन का कोई ऐसा प्रभाव नहीं लग रहा। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि उनका ऐसा ट्यूमर रिमूवल जैसी कोई मेजर सर्जरी हुई है। ये हम करते रहेंगे इस तरीके के प्रयास केयर हॉस्पिटल के साथ सानिध्य में। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का इसमें बहुत सपोर्ट है, बहुत फास्ट तरीके से उन्होंने इस तरीके के इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हमें प्रोवाइड किए सर्जरी के लिए, जो कई बार हॉस्पिटल सालों लगा देते हैं अरेंज करने में, सोचने में, उतना बजट निकालने में। इस तरीके की सर्जरीज़ यहाँ पर रेगुलरली हो पाएँ
और कुछ लेस अफोर्डिंग ना पेशेंट भी इन सर्जरीज़ को करा पाएँ कम खर्चे में, कम पैसों में। हमने उस तरीके के पैकेजेस बनाए हैं कि हम इसको पूरे तरीके से स्प्रेड कर पाएँ हर क्लास में, हर कम्युनिटी में, हर तरीके के पेशेंट में और हर तरीके की सर्जरी यहाँ पर हो पाए।